हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत फिर से बिखर चुका था। कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी और देश कई छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया था। इसी समय भारत में उभरे राजपूत। राजपूत सिर्फ एक योद्धा वर्ग नहीं थे, बल्कि सम्मान, वीरता और परंपरा के प्रतीक थे। इनमें कई शक्तिशाली वंश थे, जैसे गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, सोलंकी। इनमें से गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जिसके महान शासक थे मिहिर भोज। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोककर भारत की रक्षा की। राजपूत काल में राज्य आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे, जिसके कारण भारत एकजुट नहीं हो पाया। इसी कमजोरी का फायदा उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने और फिर इतिहास में प्रवेश हुआ मोहम्मद गौरी का। उस समय दिल्ली और अजमेर पर शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे। उनकी वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। पहली तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन दूसरी तराइन की लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यही हार भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ बन गई। इसके बाद भारत में शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का युग। राजपूत पीरियड इनसाइट्स। राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम थी। राजा के अधीन कई सामंत होते थे। संस्कृति, किले, मंदिर और वास्तुकला का विकास हुआ। राजस्थान के किले आज भी इस युग की गवाही देते हैं। वीकनेस, आपसी संघर्ष, एकता की कमी, विदेशी आक्रमणों के खिलाफ कमजोर रणनीति। इम्पैक्ट। राजपूत काल हमें सिखाता है कि वीरता के साथ साथ एकता भी जरूरी होती है। एंडिंग। CTA+ लीगल। अगर आपको ये हिस्ट्री सीरीज पसंद आ रही है तो अंकित मिश्रा जी को फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये पूरी सीरीज बहुत ही मेहनत और गहन शोध के साथ तैयार की गई है। ये वीडियो अंकित मिश्रा जी की बौद्धिक संपत्ति है। बिना अनुमति कॉपी या अपलोड करना दंडनीय है। ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सीख है। UPSC क्विक पॉइंट्स। प्रमुख वंश गुर्जर, प्रतिहार, चौहान। महान शासक मिहिर भोज। अंतिम बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान। युद्ध तराइन की लड़ाई। अंत मोहम्मद गौरी।